अजमेर में दफन है। इसका मतलब रब ने सिस्तान में उम्मुल खैर माहे नूर के पेट में जब ख्वाजा गरीब नवाज की रब ने मूर्ति बनाई, हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, तो रब्बे कदीर ने उम्मुल खैर माहे नूर फातिमा के पेट में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया वो कोई और मिट्टी नहीं, अजमेर शरीफ की मिट्टी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आदम हमारे बाप हैं। तुम अजमेर शरीफ की दरगाह पे कब्जा की बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास कुरान और हदीस से सबूत है कि पूरी दुनिया नबी के लिए मस्जिद बना दी गई है। जुइलतिल अर्दु मस्जिदा, हदीस शरीफ में। हम ये अकीदा तो थोपने नहीं जाते, इसलिए सिस्टम और नजरिया को समझे, फितना फसाद से बाज आए। वोट हासिल करने के चक्कर में मजहब लोगों मजहब के नाम पे लड़ाना छोड़ दें। अगर हकीकत के दायरे में बहस कर लें तो तुम्हारे बाप दादा कल भी नहीं थी। उसकी बात हो गई नबी की अता से। अब आ जाए भारत में। भारत, इसके 4 नाम है, वो आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे। कुछ खास ये है कि जनूबी एशिया में वाक़ एक बड़ा मुल्क है भारत। यहाँ 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं। मशरिक से बांग्लादेश म्यांमार है, शुमाल में भूटान चीन और नेपाल है, मगरिब में पाकिस्तान है, जुनूब मशरिक मगरिब में बहर हिंद है। नेज़ ये मुल्क श्रीलंका मालदीव से करीब तरीन है। अंडमान निकोबार ये थाईलैंड और इंडोनेशिया के समंदरी हदूद से जुड़े हुए हैं। अल मुस्तदरक अल सहीहैन हदीस की एक किताब है, उसमें एक जुमला क्या लिखा है वो सुनिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल इन्ना अव्वला मा अहबतल्लाहु आदम इला अर्दिल हिंद। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जहां नाजिल किया, जहां उतारा, वो भारत की जमीन है, अर्द हिंद है। अब इससे पहले ये लॉजिक सुन ले कि आज से तकरीबन 500 साल पहले, 500 साल पहले जब जमीन की वैल्यू नहीं थी, राजा महाराजा क्या क्या करते थे पता है? ये वाला एरिया तुम ले लो, ये वाला एरिया तुम ले लो, ये वाला तुमको दिया। अपने दादा दादी से हमने भी सुना कि बकरी के साथ में बच्चा फ्री। ये अभी की बात है, 500 साल पहले की बात बता रहा हूं। जो इंसान जहां बस गया वो उसी का है। और आम तौर से लोग साहिले दरिया बसते थे, नदी के किनारे आबाद होते थे। यही वजह है कि दरियाए नील और दजला के किनारे आबादी बहुत पहले से, और उनका एक महज़ब, उनका एक कल्चर, उनकी तहजीब पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती, समझी जाती। जब दुनिया में कोई है ही नहीं, जमीन 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 है, और अल्लाह तबारक व ताला ने भारत में हजरत आदम हम लोगों के बाप को उतारा, तो इसका मतलब भारत किसी के बाप का नहीं, हम लोगों के बाप का है। और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में ये बात आई। इसका मतलब अरब में और अजम में, माँ अरब में उतरी, बाप अजम में उतरा है। वरासत का हकदार बाप की तरफ से ज्यादा होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत में, इसका मतलब यह हुआ कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। जो इंसान यहाँ की मिट्टी से बना है वो यहीं दफन होगा। कुफारो मुशरिकीन के बारे में मुझे नहीं पता, पानी में बहा दिया जाता तो कहां जाके पनाह लेता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं दफन होते हैं, कलकत्ता में दफन होते हैं। इसका मतलब यह है कि पैदा भी कलकत्ता की मिट्टी से हुए हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में दफन है। इसका मतलब रब ने सिस्तान में उम्मुल खैर माहे नूर के पेट में जब ख्वाजा गरीब नवाज की रब ने मूर्ति बनाई, हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, तो रब्बे कदीर ने उम्मुल खैर माहे नूर फातिमा के पेट में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया वो कोई और मिट्टी नहीं, अजमेर शरीफ की मिट्टी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक हक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये तफसीर में आया, मिन्हा खलकनाकुम की तफसीर में आया है, जो जहाँ की मिट्टी से पैदा होगा वहीं दफन होगा। यहीं से एक बात मुझे समझ में आती है
कि नबी के बाजू में हजरत अबू बकर दफन है। इसका मतलब नबी के बाजू वाली मिट्टी से हजरत अबू बकर को बनाया है रब ने, और अर्शे आजम से वो मिट्टी अफजल है जो जिसमें मुस्तफा को छुआ हुआ है। इसका मतलब बाजू वाली मिट्टी सबसे अफजल हुई उसके बाद। इसलिए वो जो मौलाई ग्रुप जो है ना तबाही मचा रहा है जिहालत की बुनियाद पर, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, और यही बर्बादी का यही सबब है। एक कॉमन सेंस है, अगर 10 बाई 15 की बिल्डिंग बनानी है, 10 मंजिला बिल्डिंग, टेलर मास्टर नजरिया देगा इसका क्या? मछली मारने वाला नजरिया देगा क्या? काश्तकार नजरिया देगा? भाई उसका अपना डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियर। आप वहां जाएं, इंजीनियर पूरा नक्शा बनाएगा कि 5 mm का सरिया लगेगा या 10 mm का लगेगा या 20 mm का लगेगा या 18 mm का, राउंड में कौन सा लगेगा, कॉलम में कौन सा लगेगा, बीम में कौन सा लगेगा। अगर इंजीनियर की मुखालफत करेंगे तो 10 मंजिला बिल्डिंग 10 दिन में जमींदोज हो जाएगी। मौलाई ग्रुप 10 दिन भी चलने के काबिल नहीं है। कुरान शरीफ में आया मसलुल्लज़ीना तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, कुफारो मुशरिकीन के जितने मजबूत अकीदे वो लोग कहे अपने आप को, मिसले मकड़ी के जाले की तरह है, मकड़ी के जाले की तरह है। और मकड़ी का जाला पान के तिनका से तार तार हो जाता है। इसलिए जब 73 फिरके होंगे, नबी ने फरमाया, और हैं, और उसमें से एक ही जन्नती है, तो जो जन्नती फिरका है उसकी मजबूती का ये आलम है कि असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई हैं और शाखें आसमान से बातें कर रही है। और वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। यही वजह कि पढ़े लिखे लोगों से बहस करने को तैयार नहीं। पान की दुकान पे घंटों बहस कर लेंगे वो, और मुफ्ती दिलदार आलम की बारगाह में 1 मिनट भी बात नहीं कर पाए। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मदरसा अरबिया गौसे आजम, इसके फारिग को उसके सामने बैठा दिया जाए तो चलने के काबिल नहीं रहेगा। मगर जाहिलों का, भंग पीने वालों का, गांजा पीने वालों का, चर्च पीने वालों का, कव्वाली करने वालों का लीडर बन के, बॉस बन के, खुद ही में कव्वालों का मुफ्ती बना हुआ, उन्हीं लोगों का मुफ्ती। फतवा भी उन्हीं से पूछ लेता, वो लोग लिख के दे भी देते, बता भी देते, गारंटी भी ले लेते, मैं जन्नत में जाऊंगा ना, ले जाऊंगा ना भाई तुमको। भाई साहब, जिस ट्रेन का इंजन थाना भवन जा रहा हो, डब्बे जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए मिनहा खलकनाकुम, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ में मदफन, और आदम हमारे बाप हैं। तुम अजमेर शरीफ की दरगाह पे कब्जा की बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास कुरान और हदीस से सबूत है कि पूरी दुनिया नबी के लिए मस्जिद बना दी गई है। जुइलतिल अर्दु मस्जिदा, हदीस शरीफ में आया। हम ये अकीदा तो थोपने नहीं जाते हैं। इसलिए सिस्टम और नजरिया को समझे, फितना फसाद से बाज आए। वोट हासिल करने के चक्कर में लोगों मजहब के नाम पे लड़ाना छोड़ दें। अगर हकीकत के दायरे में बहस कर लें तो तुम्हारे बाप दादा कल भी नहीं टिक पाए थे, बल्कि जिस जमाने में ख्वाजा आए थे वो खुद ही आग में कूद जा रहे थे और आग बुझ जा रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, आग में आज बुझ गई, बल्कि गुले गुलजार हो गई। और तुम सबसे बड़ा भगवान उसी को मानते हो, माबूद उसको मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हक्कानियत के मामले में इस्लाम को कोई ओवरटेक कर ही नहीं सकता है। ये अपने दिमाग में बैठा ले आप, हक्कानियत के मामले में। और इस पर मेरी पूरी तकरीर है, उसकी लॉजिक क्या है मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। अजमेर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व ताला ने 533 हिजरी में हिंदुस्तान के इस ऑनर को पैदा किया, 533 हिजरी में। और ये इन्होंने 20 साल से ज़्यादा तक तो पढ़ाई की है। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आप लोग ये याद रख लें, हो सकता है ये फ़िरक़े बातिला और जाहिल ग्रुप वाले आपको बेवकूफ़ बना देंगे,
ये जहन में रख के ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे और मुफस्सिर कुरान भी थे। क्योंकि कोई ख्वाजा बगैर इल्म के ख्वाजा हो ही नहीं सकता। ख्वाजा उसी वक्त ख्वाजा होगा जब वो आलिम दीन हो। जब आलिम नहीं तो ख्वाजा नहीं। मेरे पास एक साहब का फोन आया उड़ीसा से। मैंने उड़ीसा में एक तकरीर की। मैं किडनैप हो चुका हूँ, आप लोग को बता दूंगा। एक बार किडनैप हो चुका हूँ, एक बार जेल जाके आ चुका हूँ और फिर भी जा सकता हूँ। अल्लाह व रसूल की रजा के लिए जाना मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान और मैं अल्लाह। कहता हूँ बेशक, लोगों बेशक, से, बेशक। बल्कि मैं जेल के अंदर भी था तो एक साहब थे, बोले अगर आप हक पर हैं तो लोग आए क्यों नहीं हिंदुस्तान के लोग निकालने के लिए। मैंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 साल जेल में रहे, हक पर थे, वो क्यों नहीं लोगों ने निकाला। कितने साल? 10 साल। इमाम अहमद बिन हम्बल 28 महीने जेल में रहे। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह पर स्याही पोत करके मार्केट में चलाया गया था, मगर फिर भी वो शान से ये कहते रहे, लोगों मुझे पहचानते हो, जो पहचानते हो वो पहचानते हो और जो नहीं पहचानते हो वो पहचान लो। तलाकुल मुकरह लैसा बेशई। ये ऐलान करते हुए मार्केट में चल रहे थे कि मुझे इस बुनियाद पर सजा दी जा रही है कि मैंने ये कहा है कि मजबूरी में तलाक वाक़ई नहीं होगी और बादशाह बोल रहा नहीं तलाक वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि बादशाह ने जबरन बैत ली थी। इस कायदे से उनकी बैत फासिद हो रही थी, इस वजह से वो सजा दिया। शमसुल अइम्मत सरखसी का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने तो सुन ले। 12 साल जेल में रहे हैं, 12 साल तक। लेकिन जेल में बैठ के वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे थे। जेल में बैठे जब, अब यहाँ से मदरसे की अहमियत का अंदाजा लगा। बहुत बड़े आलिम दीन थे शमसुल अइम्मत सरखसी, बहुत बड़े आलिम दीन। जब जेल के अंदर चले गए, मसला क्या था, उस जमाने की जीएसटी के खिलाफ फतवा दे दिया उन्होंने, बादशाह ने जेल में डलवा दिया। अब जब वो जेल में गए तो उलमाए किराम ने जेलर से परमिशन लिया कि क्या हमको उनसे मसला पूछने की इजाजत है। का इजाजत है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, तो बस आवाज के जरिए मसला पूछ लेना। तुम्हारी आवाज उन तक जाएगी, उनकी आवाज तुम्हारे तक आ जाएगी। बंद कुआं में रखा था उन्हें, कुएं के मेड़ पर उलमाए किराम बैठे, ऊपर से मसला पूछते, हजरत अगर मसा किया और आधा ही सर का किया तो मसा होगा कि नहीं होगा। नीचे से जवाब देते थे हो जाएगा, ऊपर के उलमा लिख लेते थे उसको। इसी तरह एक दिन, एक महीना, एक साल, 12 साल तक उलमाए किराम सवाल जवाब करते रहे और लिखते गए। सुभान उन अल्लाह, लिखे सुभान हुओं को अल्लाह। जमा किया गया तो अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में किताब आज भी अरब में चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी सुभान अरब में चल रही है 20 जिल्दों में किताब फिक़्ह हनफी की। ये जेल के अंदर लिखी गई है। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहम और रिदवान, जिंदा मिसाल है। इमाम आजम अबू हनीफा जेल में डाल दिया गया, जहर दे दिया गया उनको, जहर से इंतकाल हुआ इमाम आजम का। याद रखिएगा आप लोग। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, बंगाल हो या इंडिया हो या पूरी दुनिया हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मुझे जितनी तकलीफ दी गई है दुनिया में किसी नबी को उतनी तकलीफ नहीं दी गई जितनी तकलीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिल ये कि ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने 533 हिजरी में पैदा किया। 20 साल हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बने, पढ़ाई किए। उड़ीसा से फोन क्या आया था, पढ़ाई पे से बात याद आई। मैंने उड़ीसा में ये तकरीर की कि कोई वली बगैर इल्म, बगैर आलिम के वली बन ही नहीं सकता। वली के लिए आलिम होना जरूरी है, अगर आलिम नहीं तो वली नहीं। तो एक साहब ने कहा कि आपने ऐसा ऐसा बयान किया। मैंने कहा किया। बोले फिर गौसे आजम ने जो चोर को वली बना दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए आप, जब गौसे आजम चोर को वली बना सकते हैं तो उस चोर को वली बनाने से पहले आलिम नहीं बना सकते? हक हक होता है, परवाह नहीं करनी है किसी, सच सच होता है। 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 साल शेर की जिंदगी जिए। मुझे एक और बात याद आई, वो हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमा मुंबई में जब उनके पास ये बात गई, दावत इस्लामी वाले ये रद्द नहीं करते हैं, रद्द करो। बहुत जलाल में थे हजरत।
वो रद्द करना पड़ेगा, रद्द करो। तो अमीर ने जवाब दिया, अमीर दावत इस्लामी ने, कि हजरत हमारे मुबल्लिगीन नाअहल होते हैं, वो रद्द करने की अहलियत नहीं रखते हैं। हुजूर सिराज मिल्लत ने जवाब दिया था, 100 लोमड़ी पैदा करने से बेहतर एक शेर पैदा करो। मदरसा अरबिया गौसे आजम ये शेर पैदा कर रहा, शेर। और ये शेर इसलिए होंगे कि शेर के बेटे हैं। मदरसे की बुनियाद शेर ने रखी है और उस शेर का इंतखाब शेर बरेली ने किया है, और शेर बरेली का इंतखाब शेर अजमेर ने किया है। और उन पर साया है शेर बगदाद का, उन पर साया है शेर खुदा हैदर कर्रार का। भारत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदफन है, महबते आदम है और मदफन ख्वाजा गरीब नवाज है। हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुफस्सिर बने। ये मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोग को, अगर दीन समझना हो तो किसी भी चर्ची और 10-15 अंगूठियां पहनने वाला और रंगीन लिबास पहन के मखसूस करने वाला ऐसे लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। सीधा कायदा है भाई, पैरासीटामोल में कंपोजिशन क्या है ये कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा ना भाई, सीधी बात ही है। अब एक्सरा कौन देखेगा? हम लोग देख के पता चलता है कौन सी हड्डी किधर डैमेज है, वो वही कमा हक को निशानदेही करता है। ये कॉमन सेंस है। दीन के डॉक्टर उलमाए किराम है, इसके बगैर अगर कुछ समझा तो फिर दवाई रिएक्शन करती है, फिर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो शख्स दीन बताता है और आलिम नहीं है, समझ जाइए वो गुमराह हो जाएगा, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। और यह कयामत की निशानियों में से भी, कयामत की निशानियों में से भी। भारत हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती सब बनते हैं। उस्मान हारूनी अलैहि रहमा के साथ सफर करते हैं, काफी असफार किए, और लास्ट में जब मदीना शरीफ पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, भारत की विलायत मैंने आपको अता फरमा दी है, सल्तनत भारत आपको दे दी है। पता ये चला भारत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत वैसे ही है जैसे कल थी, क्योंकि ये हुकूमत किसी आम आदमी ने नहीं दी है जो इलेक्शन में चंद सालों के लिए कुर्सी पर बैठता है। ये हुकूमत उसने अता नहीं की है, ये हुकूमत अता करने वाले प्यारे मुस्तफा है, जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। नबी जैसे जिंदा है, उनकी आता से उनका वली, उनका हाकिम भारत का मेरा ख्वाजा भी जिंदा है, और जब मेरा ख्वाजा जिंदा है तो उनकी हुकूमत जैसे कल थी वैसे आज भी चल रही है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसकी दलील दे दूं मैं, फतावा रज़विया शरीफ, इंतकाल के बाद भी हुकूमत और तसर्रुफ बाकी है। फतावा रज़विया शरीफ, इसके बारे में जज ने कहा था कि अगर फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद पर कोर्ट में फैसला दिया जाए तो फतावा रज़विया काफ़ी है। फ़िक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया। इसके बारे में हुजूर अशरफ मियाँ ने कहा था, मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। किसने कहा था ये? हुजूर अशरफ मियाँ मारह रही। फतावा रज़विया शरीफ, सफ़ा नंबर 370, जिल्द नंबर 30, इसमें लिखते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाना शाह अब्दुल अजीज के हवाला से, तफसीर अज़ीज़ी के हवाले से, औलिया अल्लाह बाद इंतकाल दुनिया में तसर्रुफ़ फरमाते हैं और उनके इस्तिग़राक़ का कमाल और मदारिज के रिफ़अत उनको इस सिमत तवज्जो देने की माने नहीं है। अपने कमालात बातनी का इजहार फरमाते हैं और हाजतमंद लोग अपनी मुश्किलात का हल और हाजत रवाई उन्हीं से तलब करते हैं और अपने मकासिद में वो लोग कामयाब भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि औलिया अल्लाह जिंदा हैं और जैसे जीते जी हुकूमत कर रहे थे, इंतकाल के बाद भी हुकूमत करते हैं। तो भारत किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए ये लॉलीपॉप दे के लड़ाना और वोट हासिल करने का चक्कर छोड़ दें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अगर तारीख के हिसाब से मुशाहदा आप करेंगे तो महबत आदम पूरा भारत है। महबत आदम
और अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदफन है, वहां जन्नती दरवाजा भी है, जन्नती दरवाजा भी है। और जो शख्स, एक बार खंडवा मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, एक देवबंदी आके सुन्नी से कहा कि तुम अजमेर शरीफ गए थे? बोले हाँ गया था ना। बोले वो जन्नती दरवाजे में भी गए थे? बोले हाँ गया था ना। तो बोले जो शख्स जन्नती दरवाजे में जाता है खुशबू आती है, तुम्हारे बदन से तो खुशबू नहीं आ रही है। जानते हैं उस सुन्नी ने क्या जवाब दिया कि खुशबू तो जन्नत की आती है, मगर ये हदीस नहीं सुनी तुमने कि जहन्नमियों को खुशबू नसीब नहीं होगी। खुशबू तो आ रही है मगर तुमको कहां से आएगी? ये सुन्नियों को आती है सिर्फ। 3 ऑनर्स हो गए, 2 ऑनर्स हो गए, अब तीसरे ऑनर पे हमारी बात आ रही है, वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले तीसरा ऑनर।